सो गुड मॉर्निंग। एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक नए वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एंशंट हिस्ट्री क्या है? एंशंट हिस्ट्री है, जैसे तीन हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एंशंट, मिडीवल और मॉडर्न। हमें एंशंट हिस्ट्री पढ़ना है, मतलब ये कौन से ईयर की होगी? ये होगी उस टाइम की जब एक ह्यूमन बीइंग, एक स्टोन एज मैन, नियोलिथिकल मैन जब हुआ था, ये तब से हिस्ट्री शुरू होगी। ठीक है। सबसे पहला जो हम पॉइंट यहाँ लिखेंगे, जो हमारा इंडेक्स होगा, ये उसका सबसे पहला जो पार्ट होगा जो हम पढ़ेंगे, उसको कहेंगे हम प्री हिस्टोरिक एज। सबसे पहला हम प्री हिस्टोरिक एज पढ़ेंगे। प्री हिस्टोरिक एज में हम लोग पढ़ेंगे चाल्कोलिथिक, नियोलिथिक, लिथिक्स पढ़ेंगे हम लोग। जितने भी लिथिक्स आते हैं कि क्या क्या इस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था, जैसे आहड़ संस्कृति, बनस संस्कृति, ये सब इसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो अब उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। इंडस एक नदी का नाम है, सिंधु जिसे कहा जाता है, सिंध नदी। उसके जो बैंक्स पर जितने भी सिविलाइजेशंस कहते हैं, हमें उनको पढ़ना है। जो जिनके बैंक्स पर, रिवर के बैंक पर जितने भी सिटीज़, टाउन्स, ऐसे कुछ विलेजेस हुआ करते थे, हमें उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। अब थर्ड, वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड, ठीक है। और फिर इसके बाद महाजनपदा। महाजनपदा पीरियड, ये महाजनपदा पीरियड होगा। ठीक है। फिर इसमें महाजनपदा पीरियड में क्या पढ़ेंगे हम लोग? मगध। मगध जो था, हम लोग उसे पढ़ेंगे, मगध एंड अदर किंगडम्स। ठीक है, मगध एंड अदर किंगडम्स। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर एक रिलीजन, हमें यहाँ पर रिलीजन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर इतना पढ़ लेंगे हम पहले। फिर इसके बाद हमें रिलीजन देखने को मिलेंगे। रिलीजन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? बुद्धिज़्म। ठीक है, बुद्धिज़्म हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद जैनिज़्म हमें देखने को मिलेगा। अब जैनिज़्म के बाद फिर होगा फर्स्ट मौर्यन पीरियड। फर्स्ट मौर्यन पीरियड, और ये किसके पहले होगा? चंद्रगुप्त। ठीक है, तो ये बिफोर चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त समझ गया। मैं पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा कि चंद्रगुप्त कौन है। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी क्या है, मौर्यन पीरियड क्या था, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मैं सब पढ़ाऊंगा। अभी आपको बस एक ओवरलुक करना है कि हमें ये पढ़ना है। ठीक है, आप बस इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब फिर क्या पढ़ना है हमें? फिर पढ़ना है मौर्यन पीरियड। ठीक है, अब इस मौर्यन पीरियड में क्या होगा? इसमें आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। फिर इसके बाद पोस्ट मौर्यन, पोस्ट मौर्यन और प्री गुप्ता। ठीक है, फिर यहाँ से शुरू होगा गुप्ता, गुप्ताज जो हो गए ना, वो शुरू होगा। गुप्ताज में हमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सुंगस, कानवस, सतवाहनास, इंडो ग्रीक, शाखाज,
कृष्णास। ठीक है, इतना हमें एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ना है। ठीक है, आप 100 पेजेस की बुक बना सकते हैं, इसके लिए बहुत है 100 पेजेस की बुक। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बुक्स कौन सी यूज़ करने हैं? बुक्स एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा ने जो लिखी हुई है वो प्राचीन भारत, ये ओल्ड एनसीईआरटी है मेरे पास, ये हिंदी में है। आप इंग्लिश में भी ले सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में लेना होगा तो आप इंग्लिश में ले सकते हैं। अगर आपको मराठी में चाहिए तो मराठी के लिए एंशंट इंडिया, प्राचीन भारत, आर.एस. शर्मा। ठीक है, ये भी उसी का ही पार्ट है, बस ये मराठी में ट्रांसलेट हुआ है। अगर किसी को मराठी में चाहिए, जैसे कोई एमपीएससी का है स्टूडेंट, तो आप मराठी में प्रिफ़र कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी के हैं तो आप इंग्लिश या फिर हिंदी में प्रिफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग शुरू करने वाले हैं एंशंट इंडिया का टॉपिक। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सब अच्छा लगेगा मैं जब पढ़ाऊँगा, और आपको और भी मज़ा आएगा जब मैं आपको मिडीवल इंडिया पढ़ाऊँगा। जब मैं आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊँगा तब आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो तब मिलेंगे जब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो ठीक है, पढ़ेंगे।